हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आज कवर करेंगे दिसंबर 2021 महीने का झारखंड करंट अफेयर्स। यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि आने वाला जेएसएससी सीजीएल हो या जो भी एग्ज़ाम होगा, इससे बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे इन महीनों से। दिसंबर हो गया या आने वाला जनवरी हो गया या नवंबर हो गया, इन सब से बहुत ही ज़्यादा करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो सही आंसर क्या होगा इसका? डॉक्टर अनिल कुमार महतो। देखिए, ये अभी तक फाइनल इनका नियुक्ति हुआ है कि नहीं, अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए कि डॉक्टर अनिल कुमार महतो ही जैक के नए अध्यक्ष होंगे और उपाध्यक्ष कौन होंगे? डॉक्टर विनोद सिंह। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के नए अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो एवं उपाध्यक्ष डॉक्टर विनोद सिंह नियुक्त किए गए हैं। इनकी नियुक्ति 3 वर्षों के लिए की गई है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने झारखंड के 4 जिलों में कितने मेगावाट के सोलर प्लांट स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है? तो केंद्र सरकार ने झारखंड के 4 जिलों में 20-20 मेगावाट के सोलर प्लांट स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है। केंद्र सरकार द्वारा झारखंड के 4 जिलों पलामू, गढ़वा, देवघर और सिमडेगा में 20-20 मेगावाट के 4 सोलर प्लांट लगाने की मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के किस शहर में राष्ट्रीय स्तर का सिंथेटिक फुटबॉल स्टेडियम की स्थापना की जाएगी? तो ये कहाँ होगा? ये होगा गढ़वा में। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। इस स्टेडियम के निर्माण का लागत कितना होगा? तो 6 करोड़ होगा और यह राज्य का पहला सिंथेटिक फुटबॉल स्टेडियम होगा। अगला प्रश्न है, राज्य के ST/SC अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए इनमें से कौन सा कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है? तो कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? प्रेरणा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, प्रेरणा। इसके बारे में जान लेते हैं। राज्य के ST/SC अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराने के लिए सरकार क्या करेगी? मुफ्त आवासीय कोचिंग सुविधा देगी। इसके लिए विद्यार्थियों का चयन करके उनका नामांकन कक्षा 11वीं में रांची के विश्वविद्यालयों में कराया जाएगा और उनको मुफ्त कोचिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021-22 में राज्य का सबसे बड़ा व्यक्तिगत आयकर दाता कौन बने हैं? तो वन एंड ओनली महेंद्र सिंह धोनी हैं, जो कि 2021-22 में राज्य के सबसे बड़े व्यक्तिगत आयकर दाता बने हैं और इनको 2018 में पद्म भूषण भी मिला है। ये आने वाला एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य सरकार द्वारा पशुओं की देखभाल एवं उनके संरक्षण के लिए गौशालाओं में पशुओं के आहार के लिए ₹50 प्रति पशु से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो राज्य सरकार द्वारा पशुओं की देखभाल और उनके संरक्षण के लिए ये जो ₹50 प्रति पशु का राशि था, उसको कितना कर दिया गया है? ₹100। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ₹100। इसके तहत गांव के गौशालाओं में पशुओं के आहार के लिए ₹100 प्रतिदिन पशु देने का निर्णय लिया गया है। कितने दिनों के लिए? ये 100 दिनों के लिए। इनमें से किसे ह्यूमैनिटेरियन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 प्रदान किया जाएगा? तो ह्यूमैनिटेरियन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 प्रदान किया जाएगा डॉक्टर असजद अंसारी को। इनके बारे में भी जान लेते हैं। गढ़वा जिले के युवा समाज सेवी सह चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर असजद अंसारी को आइकन फाउंडेशन द्वारा ह्यूमैनिटेरियन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी प्रजाति की मकड़ी भारत में पहली बार पाई गई है? तो कौन सी मकड़ी की प्रजाति है? यह है लेडी बर्ड मिल्क स्पाइडर प्रजाति। सही आंसर क्या होगा? लेडी बर्ड मिल्क स्पाइडर प्रजाति। ये भारत में पहली बार पाई गई है। यह प्रजाति कहाँ पाई गई है? तो रांची जिले के नामकोम जंगल में पाई गई है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत में इस प्रजाति की मकड़ी पहली बार पाई गई है। प्रायः इस तरह की मकड़ी कहाँ? चीन, जापान और ताइवान में पाई जाती है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित फोर्ब्स इंडिया का अंडर 30 लिस्ट झारखंड के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? फोर्ब्स इंडिया अंडर 30 लिस्ट में झारखंड के 2 व्यक्ति को सम्मिलित किया गया है, सिद्ध यादव और सृजन कुमार। तो सही आंसर क्या होगा? यह दोनों। इन दोनों का संबंध रांची जिला से है और ये अमेरिका में कार्यरत हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य सरकार ने राज्य बजट 2022-23 के लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आम जनता के सुझाव आमंत्रित किए हैं। इस ऑनलाइन पोर्टल का क्या नाम है? तो इस ऑनलाइन पोर्टल का क्या नाम है? हमर अपन बजट। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, हमर अपन बजट। राज्य सरकार ने 2 दिसंबर 2021 को इस बजट पोर्टल तथा मोबाइल ऐप की शुरुआत की है तथा 3 सर्वश्रेष्ठ सुझाव देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित भी किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में झारखंड से किसने यूथ वर्ल्ड आर्चरी चैंपियन 2021 में चैंपियन बनकर रिकॉर्ड कायम किया है? यह है कोमालिका बारी। जमशेदपुर की कोमालिका बारी है। इन्होंने यूथ वर्ल्ड आर्चरी चैंपियन 2021 में इंडिविजुअल में क्या गोल्ड पदक जीता है। अगला प्रश्न है, झारखंड की अवनी कुमारी जिसने 10 किलोमीटर की दौड़ में उड़ीसा के बुधिया सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा है, वह किस जिले की है? ऐसा माना जा रहा है कि ये जामताड़ा की अवनी कुमारी ने 10 किलोमीटर की दौड़ में उड़ीसा के जो फेमस बुधिया सिंह थे उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो ये कहाँ की है? अवनी कुमारी जामताड़ा जिले की है। अवनी कुमारी ने 10 किलोमीटर की दौड़ महज 50 मिनट 54 सेकंड में पूरी की है और अवनी की उम्र कितना है? 4 वर्ष 11 महीना है। अगला प्रश्न है, झारखंड का राजभवन उद्यान को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो झारखंड का राजभवन उद्यान को अब फूलो झानो के नाम से जाना जाएगा। फूलो झानो उद्यान के नाम से जाना जाएगा। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर राजभवन उद्यान का नाम फूलो मुर्मू तथा झानो मुर्मू के नाम पर कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड वासियों के कोरोना वायरस से मौत होने पर झारखंड राज्य सरकार मृतक के परिवार को कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की है? तो कोरोना वायरस से मौत होने पर झारखंड राज्य सरकार मृतक के परिवारों को 50,000 रुपये की राशि देने की घोषणा की है। इसकी घोषणा स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने की है। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से 25,66,50,000 रुपया 25,66,50,000 रुपया आवंटित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, देश का पहला फोनो कैंप कहाँ स्थापित किया गया है? तो देश का पहला फोनो कैंप कहाँ स्थापित किया गया है? ये दलमा अभयारण्य में किया गया है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, दलमा अभयारण्य। इस फोनो कैंप स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? जलवायु परिवर्तन से जंगल और मिट्टी पर पड़ रहे असर का अध्ययन करना है। अगला प्रश्न है, राज्य में पारा शिक्षकों के नाम को परिवर्तित करके क्या रखा गया है? तो राज्य के जो पारा शिक्षक है उनका नाम को परिवर्तित करके क्या रखा गया है? सहायक अध्यापक। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सहायक अध्यापक। और राज्य पारा शिक्षक नियमावली में बदलाव भी किए गए हैं, जिसके तहत इनको अब 15 दिनों की मेडिकल की छुट्टी भी मिलेगी और 5% जो इनका पासिंग मार्क्स होगा एग्ज़ाम में वो 5% कम कर दिया गया है और इनके मानदेय में 4% वार्षिक वृद्धि भी की गई है। अगला प्रश्न है, राज्य के किस जिले में 5वीं अंतर्राष्ट्रीय वॉक चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? तो 5वीं अंतर्राष्ट्रीय वॉक चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा रांची में। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, रांची में। साल 2022 में रांची में 5वीं अंतर्राष्ट्रीय ओपन रेस्ट वॉकिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा और इसके साथ ही 9वीं राष्ट्रीय ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप का भी आयोजन किया जाएगा। यानी कि 5वीं अंतर्राष्ट्रीय ओपन वॉकिंग चैंपियनशिप और 9वीं राष्ट्रीय ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप, इन दोनों का आयोजन किया जाएगा और इसका आयोजन 5 और 6 फरवरी को रांची के मोरहाबादी मैदान में किया जाएगा, जिसमें 12 देशों के 1300 से अधिक एथलीट हिस्सा लेंगे। अगला प्रश्न है, राज्य के रांची विश्वविद्यालय की महिला बैडमिंटन टीम
कितने साल बाद ईस्ट जोन चैंपियन बनी है? तो राज्य के रांची विश्वविद्यालय की महिला बैडमिंटन टीम जो है वो 22 साल बाद ईस्ट जोन की चैंपियन बनी है। और ये प्रतियोगिता कहाँ हुआ था? तो ये प्रतियोगिता असम के गुवाहाटी में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में रांची के टैगोर हिल के ओपन स्पेस थिएटर में कितने प्रतिमाओं का अनावरण हुआ है? तो रांची के टैगोर हिल में के ओपन स्पेस थिएटर में 11 प्रतिमाओं का अनावरण हुआ है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 11। हाल ही में टैगोर हिल में ढोल नगाड़ा बजती हुई 11 प्रतिमाओं का अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के किस जिले में जनजातीय विश्वविद्यालय खोला जाएगा? जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? जमशेदपुर में। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी जमशेदपुर में। जमशेदपुर में स्थापित होने वाले इस विश्वविद्यालय में जनजातीय विषयों के अध्ययन में और अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। क्या होगा इस विश्वविद्यालय में? जनजातीय विषयों के अध्ययन को और अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा और इस विश्वविद्यालय में जनजातीय भाषा और विषय को पढ़ाया जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य में मॉब लिंचिंग के खिलाफ कब विधेयक पारित किया गया? तो आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, हाल ही के दिनों में 21 दिसंबर को मॉब लिंचिंग के खिलाफ विधेयक पारित किया गया है झारखंड में। इसके तहत क्या होगा? मॉब लिंचिंग में शामिल दोषी को सश्रम आजीवन कारावास और 25 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अध्ययन के बाद झारखंड के किस स्थान के पहाड़ियों को हिमालय से भी पुराना बताया गया है? तो यह है संथाल परगना की पहाड़ियों को हाल ही के अध्ययन में क्या बताया गया है कि ये हिमालय से भी पुराने हैं। हाल ही में राज्य के किस जिले में राजा का खुफिया महल मिला है? तो झारखंड राज्य के गुमला जिले में राजा का खुफिया महल मिला है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी गुमला। हाल ही में गुमला जिले के सिसई प्रखंड के नागर गांव में स्थित प्राचीन नवरत्नगढ़ की खुदाई में जमीन के नीचे राजा का खुफिया महल मिला है। अगला प्रश्न है, 31 दिसंबर 2021 में इनमें से कौन सी सेवा रांची रेलवे स्टेशन में शुरू की गई है? तो 31 दिसंबर 2021 को रांची रेलवे स्टेशन में प्रीपेड ऑटो सेवा की शुरुआत की गई है। सही आंसर क्या होगा? प्रीपेड ऑटो सेवा। इस सेवा के तहत यात्री अब पहले से ऑटो की बुकिंग कर पाएंगे और जिसका अधिकतम किराया कितना रखा गया है? 300 रुपये रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा राशन कार्ड धारियों के लिए पेट्रोल पर कितने रुपये प्रति लीटर की छूट देने की घोषणा की गई है? सबको पता होगा 25 रुपया। सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी 25 रुपया छूट देने की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत कार्डधारियों को अब 2 पहिया वाहनों में पेट्रोल भरवाने पर 25 रुपया प्रति लीटर की छूट दी जाएगी और इसके तहत हर महीने 10 लीटर पेट्रोल पर ही यह लाभ मिलेगा, यानी कि अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल में ये लाभ मिलेगा। अगला प्रश्न है, झारखंड किस खाद्यान्न का निर्यात विदेशों में किया जाएगा? तो झारखंड के किस खाद्यान्न का निर्यात विदेशों में किया जाएगा? तो धान का। सही आंसर क्या होगा? धान का निर्यात विदेशों में करने का निर्णय लिया गया है क्योंकि विदेशों में इस धान की बहुत ही मांग बढ़ गई है और ये धान है झारखंड की IR 64। चावल का निर्यात अब विदेशों में किया जाएगा जो कि दुबई और अफ्रीकी देशों में निर्यात किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक का सूचकांक 2021 में झारखंड समग्र शिक्षा के मामले में कितने स्थान पर रहा है? तो हाल ही में जारी बुनियादी साक्षरता सूचकांक में समग्र शिक्षा के मामले झारखंड कितवें नंबर पे है? तो 27वें नंबर पे है और सबसे अंतिम में कौन है? तो बिहार है। इस सूचकांक में पश्चिम बंगाल सबसे आगे जबकि बिहार सबसे पीछे है और झारखंड 27वें स्थान पर है और वहीं छोटे राज्यों में केरल पहले जबकि झारखंड सबसे निचले पायदान पर है। छोटे राज्यों में सबसे पहले स्थान पर केरल है और सबसे अंतिम में कौन है? तो झारखंड है।
झारखंड राज्य सरकार में दूसरा अनुपूरक बजट 2021 में कितनी राशि पेश किया गया? तो हाल ही के दिनों में दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया गया, जो कि कितना का था? 2,926 करोड़ 12 लाख। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 2,926 करोड़ 12 लाख का अनुपूरक बजट पेश किया गया है। झारखंड सरकार ने 17 दिसंबर 2021 को विधानसभा में 2,926 करोड़ 12 लाख रुपये का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया है। अगला प्रश्न है, 15 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चाईबासा से किस योजना की शुरुआत की है? तो 15 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चाईबासा से कौन सी योजना, सहाय योजना की शुरुआत की है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सहाय योजना। जानते हैं क्या है सहाय योजना? इस योजना का मुख्य उद्देश्य खेल के माध्यम से नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवाओं के हुनर को एक पहचान देकर सकारात्मक जीवन की ओर प्रेरित करना है। क्या है इस योजना का मुख्य उद्देश्य? खेल के माध्यम से नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवाओं के हुनर को एक पहचान देकर सकारात्मक जीवन की ओर प्रेरित करना है। सहाय का फुल फॉर्म क्या है, ये पूछा जा सकता है। स्पोर्ट्स एक्शन टुवार्ड्स हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ। अगला प्रश्न है, हाल ही में आजसू के किस संस्थापक सदस्य का निधन हो गया? तो हाल ही के दिनों में आजसू के संस्थापक सदस्य थे कमल किशोर भगत, जिनका निधन हो गया है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, कमल किशोर भगत। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।